हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, अनगिनत मान्यताओं और असंख्य परंपराओं वाला वीर भूमि, मरुभूमि, राजपुताना के नाम से विख्यात राजस्थान हमारे देश का मुकुटमणि है, जहां कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास ही नहीं, वर्तमान भी चमत्कारों से भरपूर है। हम अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको राजस्थान के उन्हीं प्रसिद्ध चमत्कारिक मंदिरों की यात्रा करवाने जा रहे हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल है झुंझुनू का रानी सती माता मंदिर। भक्तों, झुंझुनू शहर के मध्य में स्थित रानी सती का 400 साल पुराना मंदिर जिले का सबसे बड़ा धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। दूर से देखने पर विशाल क्षेत्र में बना ये मंदिर एक राजमहल की तरह प्रतीत होता है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण संगमरमर के पत्थरों की कटाई करके किया गया है, जिसकी दीवारों पर सुंदर पेंटिंग तथा मंदिर प्रांगण में जल विद्युत के फव्वारे बने हुए हैं। यहाँ प्रत्येक शनिवार तथा रविवार के दिन मंदिर में विशेष भीड़ देखने को मिलती है। भक्तों, रानी सती जी का जन्म विक्रम संवत 1338 कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मंगलवार अर्धरात्रि को हरियाणा में हुआ। इनके पिता महमनगर ढोकवा निवासी घुरसमल जी गोयल थे। जन्म के समय इनका नाम नारायणी देवी रखा गया था। बचपन से ही इन्हें धार्मिक कथाएं सुनने एवं सखियों के साथ खेलने का शौक था। शस्त्र, शास्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा इन्होंने घर में ही प्राप्त की थी। ये उत्तम दर्जे की निशानेबाज थी। इनकी निशानेबाजी योग्यता का कोई सानी नहीं था। भक्तों, रानी सती देवी ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही कई चमत्कार दिखा दिए थे। कहा जाता है कि इनके महमनगर में एक डायन आया करती थी, जो स्त्री, पुरुष व बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। जब उसे नारायणी देवी के बारे में पता चला तो वो उन पर हमला करने के लिए आई, मगर नारायणी देवी को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। जाते जाते वो नारायणी देवी की एक सखी को अपने साथ ले जाने लगी। तब नारायणी देवी ने डायन की तरफ देखा तो वो अंधी हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो देवी को पहचान चुकी थी, अतः उसने नारायणी की सहेली को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर नारायणी से अपनी आंखों में रोशनी की भीख मांगते हुए भविष्य में बच्चों का भक्षण न करने का वचन दिया। इस पर नारायणी बाई ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। भक्तों, रानी सती अर्थात नारायणी देवी का विवाह विक्रम संवत 1351 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी मंगलवार को महमनगर में तंधन दास जी के साथ हुआ था। इनके पिताजी हिसार राज्य के दीवान थे। नारायणी के पिता ने बेटी को दहेज में अपार धन के साथ श्याम कर्ण घोड़ी भी दी, जो उन्हें बेहद प्रिय थी। तंधन दास जी विवाह के पश्चात श्याम कर्ण घोड़ी पर बैठकर ही ससुराल जाया करते थे। एक बार नवाब के बेटे ने उनको देखा तो उसके मन में श्याम कर्ण घोड़ी पाने की इच्छा जाग गई। उसने अपने पिता से अपनी इच्छा प्रकट की। तब नवाब ने दीवान से श्याम कर्ण घोड़ी शहजादे को सौंपने को कहा, लेकिन दीवान घुरसमल जी ने श्याम कर्ण घोड़ी बेटी को दान देने के कारण शहजादे को दे पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर दिया। भक्तों, दीवान घुरसमल जी द्वारा नवाब के बेटे को श्याम कर्ण घोड़ी देने से इनकार करने के बाद नवाब के बेटे ने घोड़ी छीन लेने की योजना बनाई। इसलिए घोड़ी लाने के लिए आधी रात को
तनधन दास जी की हवेली पर गया, मगर तनधन जी के साथ हुए संघर्ष में शहजादा मारा गया। अब दीवान तनधन जी के लिए हिसार राज्य में रहना संभव नहीं था, अतः वे अपने परिवार सहित झुंझुनू के लिए रवाना हो गए। शहजादे की मौत से बौखलाए हिसार के नवाब ने रास्ते में पहाड़ की तलहटी पर दीवान तनधन दास जी की धोखे से हत्या करवा दी और नारायणी देवी की पालकी को सैनिकों ने घेर लिया। तब नारायणी देवी क्रुद्ध होकर हाथ में तलवार लिए पालकी से कूदकर श्यामकर्ण घोड़ी पर सवार हुई और कुछ ही पल में हिसार की सेना का अंत कर दिया। अपने पति के हत्यारों को मारने के बाद नारायणी जी ने उसी पहाड़ की तलहटी में सती होने का निर्णय लेते हुए अपने साथी राणा जी को सूर्य अस्त होने से पूर्व चिता का प्रबंध करने का आदेश दिया। लेकिन राणा जी नारायणी जी से झुंझुनू चलने का आग्रह करने लगे, मगर राणा जी के आग्रह को नकार कर नारायणी देवी अपने पति के शव के साथ चिता पर बैठ गईं। उसी क्षण चिता तीव्र ज्वाला के साथ जल उठी। आसपास के लोगों को जब नारायणी बाई के सती होने की खबर मिली तो सभी नारियल, चावल, घी इत्यादि लेकर सती स्थल पर आने लगे। भक्तों, कुछ पल बाद रानी सती चिता से प्रकट हुई। सभी आगंतुकों को धन्यवाद देकर राणा जी से बोली कि 3 दिन में मेरी चिता ठंडी हो जाएगी, तब मेरी भस्मी को चुनरी में बांधकर घोड़ी पर रख देना और आप भी घोड़ी पर बैठ जाना। जहां घोड़ी स्वयं रुक जाए वही मेरा स्थान होगा। मैं अपने पतिदेव के संग वहीं निवास करूंगी तथा सदियों तक अपने भक्तों का कल्याण करूंगी। 3 दिन के बाद राणा जी ने रानी सती जी के निर्देशानुसार चिता की भस्मी एकत्रित करके चुनरी में बांधा और घोड़ी पर बैठ गए। घोड़ी चल पड़ी। घोड़ी के साथ स्थानीय लोग भी चल पड़े। भक्तों, घोड़ी मांड से गोचर भूमि को पार कर झुंझुनू नगर के उत्तर में आकर एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे रुक गई। समूचे नगर निवासी खेजड़ी वृक्ष के पास पहुंचे और उसी के नीचे भस्मी को स्थापित कर पूजा अर्चना की और वहां एक चबूतरा बनवा दिया। भक्तों, जब चबूतरे के पास कुछ स्थानीय लोगों ने नारायणी बाई के सती होने पर आशंका जताई तो महज कुछ ही पलों में चबूतरा अग्निकुंड की भांति धधकने लगा। ये चमत्कार देखकर सभी ग्रामवासी देवी सती माता का जय जयकार करने लगे। चबूतरे पर प्रज्वलित हुई अग्नि 13 दिन 13 रात धधकती रही। अंत में आशंका जताने वाले सभी लोगों ने रानी सती से क्षमा प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई कि चबूतरे पर जल चढ़ाओ। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने जल से चबूतरे पर प्रज्वलित अग्नि को ठंडा किया। कालांतर में यही रानी सती देवी का भव्य मंदिर बनाया गया है। भक्तों, अगर आप भी रानी सती माता मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करना चाहते हैं और रानी सती दादी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।